समर इंडिया के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अनुज कुमार गोस्वामी और आज बात करेंगे इस ट्रक को लेकर। जो सामने आप ट्रक देख रहे हैं, इस ट्रक को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। क्या है वजह, आखिर ये ट्रक इस स्थिति में क्यों है, ये भी मैं आपको सभी बातें बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस समय मैं मौजूद हूं अमरोहा जनपद के तहसील हसनपुर के ग्राम पंचायत दूल्हेपुर अहीर में। ये दूल्हेपुर अहीर का एक गाँव है मजरा बुखारीपुर। दूल्हेपुर अहीर का ही ग्राम पंचायत का ये गाँव पड़ता है बुखारीपुर। इस गाँव में आज मौजूद हूँ। मैं यहाँ से निकला हुआ जा रहा था, तभी मैंने अचानक देखा कि यहाँ पर एक ट्रक पलट चुका है। इस ट्रक को पलटने की वजह भी मैं जानूंगा और आपको बताऊंगा भी। लेकिन उससे पहले मैं कहूँगा कैमरामैन से एक बार रास्ते को दिखाएं, ये रास्ता किधर से आता है और किधर जाता है। जिधर ये कैमरा अभी घुमा रहे हैं, ये जो है रास्ता ढवारसी से आता है। ढवारसी से आता है और इधर मेरे बाईं तरफ ये रास्ता सीधा दरियापुर के लिए निकलता है। इसके जस्ट सामने यहाँ पे जो मैं मौजूद हूँ इस समय, ये त्रहाया है। और इससे अगर इधर हम चले जाते हैं इस रास्ते से, तो ये रास्ता इधर सीधे सोंदन ढवारसी मार्ग को जोड़ता है। सीधे सोंदन ढवारसी मार्ग को जोड़ता है। और ये ट्रक इधर से पत्थर लेकर के आगे जा रहा था। जो दरियापुर से तिघरिया के लिए रास्ता जाता है, वो अभी क्या है, कच्चा रास्ता है। लेकिन वहाँ पर काला डांवर प्रस्तावित है और काली रोड पड़ रही है। वहीं के लिए ये ट्रक निकला था पत्थर को लेकर के। अचानक ये ट्रक इधर से आता है और आने के बाद में जैसे इस ट्रक को लिया जाता है, मोड़ा जाता है, तो पता नहीं अचानक क्या होता है ड्राइवर के लिए कि ये ट्रक के पहिए बैठ जाते हैं। अब यहाँ तक हमें और आपको भी साफ दिखाई दे रहा है काला डामर है। यहाँ तक हमें और आपको साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ तक काला डामर है। और जब यहाँ पर काले डामर की अगर हम बात कर लें, जहाँ जो आप मुझे बैठा हुआ इस समय देख सकते हैं, ये इस समय मैं काले डामर में बैठा हूँ। जस्ट अगर इसके बराबर की हम बात कर लें, बच्चों इधर हो जाओ, गाड़ी निकल जाने दो। अगर हम जस्ट बराबर की बात अगर हम कर लें, तो यहाँ पे काला डामर और यहाँ पे बिल्कुल कच्चा हो जाता है। क्यों, आखिर ये ट्रक यहाँ पर बैठा कैसे, क्यों आखिर ये ट्रक यहाँ पर पलटा, मैं आपको वो बातें भी पूरी बताऊंगा। जैसे ये ट्रक मोड़ लेके आता है, तो यहाँ पे यहाँ पे पास में ही कूड़ी करकट और कचरा पड़ा हुआ यहाँ पर था। कूड़ी करकट और कचरा यहाँ पर पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से ये ट्रक यहाँ पर धंस जाता है और पलट जाता है। यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ ग्रामीणों से भी, आखिर ये घुर्रियाँ हैं पड़ी हुई हैं यहाँ पर, क्यों हैं पड़ी हुई, क्या थे कारण, क्या लोगों के पास इतनी व्यवस्था नहीं है, क्या जगह नहीं है लोगों के पास इतनी कि जो अपनी घोड़ी अलग कहीं डाल लें। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम शिव कुमार गिरी गोस्वामी। शिव कुमार, ये जो घोड़ियाँ हैं, ये किसकी घोड़ियाँ हैं? ये गंगा शरण की घुर्री है। ये जो घोड़ियाँ यहाँ पर हैं, और अगर बात कर लें हम ग्राम प्रधान की, तो क्या यहाँ पर कभी ग्राम प्रधान आता नहीं है क्या? यहाँ नहीं आता है साहब, यहाँ नहीं आता। अब तो ये उठनी चाहिए। लगभग कितने समय से यहाँ पर ग्राम प्रधान नहीं आया है? करवा बोले 6 महीना। 6 महीने से यहाँ पर ग्राम प्रधान नहीं आया। हालांकि दूसरी बार चुनाव हुए थे, दूसरी बार वही प्रधान बना है क्या? पूर्व, हाँ वही है, पहला वाला पूर्व प्रधान ही यहाँ पर दूसरी बार बना था। उसने अभी तक यहाँ पर गांव में आकर नहीं देखा कि कहाँ पर घोड़ियाँ हैं, इनको बचवाना है कि नहीं बचवाना है। पहले से ये पड़ी हुई थी। अगर इन घोड़ियों को पहले समय रहते हुए अगर बचा दिया जाता, तो आज शायद हो सकता था ये ट्रक ना पलटता। इसके ट्रक के ड्राइवर किधर है ट्रक के? और आप ड्राइवर हैं, उल्ली तरफ आना जरा। एक बार हम ट्रक के ड्राइवर से भी बात करेंगे कि क्या है पूरा मामला आखिर। बंद करो जरा। क्या नाम है भैया? मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान, कहाँ के रहने वाले हो? बिजनौर। बिजनौर के रहने वाले हो। मोहम्मद इरफान, ये पैर में चोट कैसे लगी? गाड़ी पलटने से। इसी गाड़ी को पलटने से? ये अच्छा क्या था पूरा मामला, कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे, और कैसे ये गाड़ी यहाँ पर पलटी? भागो वाले से आ रहे थे, यहाँ माल उतारना था। लगभग 1 किलोमीटर रह गया जगह। 1 किलोमीटर आगे आपको माल उतारना था, यानी कि ये पत्थर उतारना था। अच्छा, ये पत्थर जो आप भर के लेके आए हो, आखिर ये पत्थर मतलब किस लिए जा रहा था? रोड के लिए। ये पत्थर रोड के लिए जा रहा था। अच्छा, और कोई जैसे आपके चोट लगी है, और कितने लोग आपके साथ थे? 5। उनके किसी के चोट वगैरह? उनको ना किसी के चोट। उनके किसी के चोट नहीं है, आपके यहाँ पर चोट भी लगी है। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि भाई ये सारी समस्या कूड़ी की हो ना। तो ड्राइवर अगर कूड़ी होती तो ऊपर ले जाता घोड़ा, अगर घोड़ा ऊपर जाता तो राली पलटी नहीं थी, गाड़ी नहीं पलटती। अगर ये कहते हैं इसको, मैं तो इसको ट्रक ही कह रहा था, लेकिन ये इसको घोड़ा कहते हैं। ये घोड़ा है और ये लगभग 22 टायर का बताया जाता। 22 टायर का है ना ये? 22 टायर है। अच्छा, अभी तो फिलहाल इसमें 22 टायर है नहीं? 22 टायर इस टाइम 18 टायर है। 4 टायर ये उतार के रखे हैं।
हाँ जी, पंचर हो गए, फट गए थे, रखा है। ये 4 टायर पंचर होने की वजह से उतार दिए थे, फट गए थे। और बात कर ले, ये ट्रक जो है 22 टायरा ट्रक है। अगर ये घोड़ी यहाँ पर ना होती, जो ये घोड़ी पड़ी हुई है ये यहाँ पर ना होती, तो ये अपने आराम से ट्रक को घुमा सकते थे और इस ट्रोले को बड़े आसानी के साथ आगे ले जाया जा सकता था। यानी कि अगर गलती की बात कर लें तो ये साफ तौर पर ग्राम पंचायत की गलती यहाँ पर दिखाई देती है। और सबसे पहले मैं यही आग्रह करूंगा ग्राम प्रधान से भी और जो ब्लॉक के उच्चाधिकारी हैं उनसे भी कि भाई सबसे पहले ऐसे रास्तों को जहां जो पब्लिक पैलेस है और लोग वहां से निकलते रहते हैं, उस जगह से उन रोडों को क्लीन कराया जाए, साफ कराया जाए अपनी ग्राम पंचायत के अंदर। और साथ में ग्रामीणों से भी कहूंगा कि वो भी सहयोग करें ताकि ऐसी जगह घोड़ी वगैरह ना डालें। अगर अचानक जैसे ये ट्रक पलटा है, उस साइड से यदि कोई आता हुआ होता तो वो अपने हाथ के लिए बचता, और जैसे ये ट्रक धंसा है तो सिंपल है कि बिल्कुल वो बंदा इस ट्रक के नीचे आ जाता और वो आज इस दुनिया में नहीं होता। जबकि हालांकि अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति इस ट्रक के नीचे नहीं आया है। जो भी थोड़ी या ज़्यादा चोट लगी है वो इन ड्राइवर साहब को ही चोट लगी है। समर इंडिया के लिए हसनपुर अमरोहा से अनुज कुमार गोस्वामी। भारतीय स्वाभिमान और शौर्य का उद्घोष, राजनीतिक मुद्दों से लेकर जनता के हितों की बात अब होगी नई उम्मीद के साथ, बदलते नए भारत की सोच। समर इंडिया।